सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक अजीब नाम तूफान की तरह वायरल हो रहा है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। नाम सुनकर पहले लोगों को लगा कि ये कोई मीम पेज होगा या कोई ट्रोलिंग अकाउंट होगा या फिर इंटरनेट का नया मजाक होगा। लेकिन देखते ही देखते ये मजाक एक बड़े डिजिटल मूवमेंट में बदल चुका है। सिर्फ 4 दिनों के भीतर इस तथाकथित पार्टी से 20 लाख से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। इंस्टाग्राम पर इसके 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और इसी के साथ एक्स यानी कि ट्विटर पर हैशटैग कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड करने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे खड़ा आदमी है कौन। इस पूरे वायरल आंदोलन के केंद्र में है 30 साल के अभिजीत दिपके। जी हां, महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी से आने वाले अभिजीत दिपके कोई आम सोशल मीडिया यूजर नहीं है। वो एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। यानी कि राजनीति को वायरल भाषा में बदलना, डिजिटल नैरेटिव बनाना और सोशल मीडिया पर पब्लिक मूड तैयार करना, ये उनका काम रहा है। अभिजीत ने पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है और फिर पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स ऑफ साइंस यानी कि एमएस की डिग्री पूरी की है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। अभिजीत का राजनीति से भी पुराना कनेक्शन रहा है। साल 2020 से 2022 के बीच वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के प्रमुख वॉलंटियर्स में शामिल थे। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जो मीम्स, डिजिटल कैंपेन्स और वायरल पॉलिटिकल कंटेंट दिखाई दिया था, उसके पीछे अभिजीत जैसे लोगों का दिमाग माना जाता है। वहीं इतना ही नहीं, वो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। यानी कि सोशल मीडिया की भाषा, राजनीति का नैरेटिव और युवाओं का डिजिटल माइंडसेट अभिजीत बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी जैसा नाम आखिर क्यों चुना। दरअसल इसकी शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से। एक सुनवाई के दौरान कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को लेकर एक अजीब सी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था और ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। लाखों युवाओं ने इसे अपमान की तरह देखा। लेकिन अभिजीत दिपके ने इस अपमान को ही व्यंग में बदल दिया। उन्होंने सोचा कि अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो क्यों ना उसी पहचान को राजनीतिक व्यंग बना दिया जाए। और यहीं से पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी, यानी एक ऐसा डिजिटल आंदोलन जो खुद को बेरोजगारों और आलसियों की आवाज बताता है। पार्टी की टैगलाइन है वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। और सबसे दिलचस्प बात इसकी सदस्यता की शर्तें। अगर आपको सीजेपी ज्वाइन करनी है तो आपको होना होगा बेरोजगार, आलसी और प्रोफेशनल रैंटर यानी कि प्रोफेशनल शिकायतबाज। सुनने में ये मजाक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सोशल मैसेज छुपा हुआ है। दरअसल आज की जेनजी पीढ़ी अपनी निराशा, बेरोजगारी, एग्जाम स्ट्रेस और सिस्टम के प्रति गुस्से को मीम्स और इंटरनेट ह्यूमर के जरिए व्यक्त करती है और सीजेपी ने उसी इंटरनेट कल्चर को राजनीतिक व्यंग में बदल दिया है। लेकिन ये सिर्फ मीम पार्टी नहीं है, क्योंकि इसके घोषणा पत्र में कुछ बेहद गंभीर बातें भी है। जैसे अगर सीजेपी सत्ता में आई तो किसी भी प्रमुख न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा या फिर राजनीति पद में जगह नहीं मिलेगी। वहीं पार्टी कहती है कि न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा, महिलाओं को 50% आरक्षण। सीजेपी का कहना है कि दशकों से 33% आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व देना है तो आधा देश होने के नाते महिलाओं को 50% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके अलावा पार्टी ने दल बदल, विरोधी कानून, चुनावी पारदर्शिता और वोट डिलीट करने वाले पर भी कार्रवाई जैसी बातें अपने घोषणा पत्र में शामिल की है। यानी मजाकिया अंदाज के पीछे असली मुद्दे भी हैं। अब अभिजीत दिपके कहते हैं कि भारत का युवा इस वक्त बेहद निराश है। अब एक ऐसी पीढ़ी जिसने कोरोना में अपनी पढ़ाई खोई, पेपर लीक झेले, बेरोजगारी देखी और राजनीतिक रूप से सिर्फ एक ही तरह का माहौल देखा है। उनके मुताबिक सीजेपी उसी गुस्से, निराशा और डिजिटल व्यंग का रूप है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का एक वायरल ट्रेंड है या फिर ये भारत में नई तरह की राजनीति की शुरुआत है, जहां मीम, व्यंग और सोशल मीडिया मिलकर राजनीतिक आंदोलन बनाते हैं। क्योंकि फिलहाल ये पार्टी मजाक से कहीं ज्यादा बन चुकी है। ये उन लाखों युवाओं की आवाज बनती जा रही है जो खुद को सिस्टम में अनसुना महसूस करते हैं और शायद यही वजह है कि एक शब्द जो कभी ताने की तरह इस्तेमाल हुआ था, आज वही लाखों युवाओं की डिजिटल पहचान बन चुका है, कॉकरोच जनता पार्टी।